एक 20वां है ये सवाल। इसमें कोण दिया नहीं है, पूरक दिया है, ध्यान से देखना। मीनार के एक आधार से मीनार बना लो। मीनार का ये आधार है, ए बी नाम भी लिखने में है मीनार का। एक सरल रेखा में 4 मीटर चला तो सी पे पहुंचा, और 9 मीटर, और फिर पूरा यहां से यहां तक गया 9 मीटर, तो डी पे पहुंचा। और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से और इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब अगर इसको हम अल्फा मान लें तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक जैसे मान लो 40 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। तो एक अल्फा मान लिया, दूसरा हो गया 90 माइनस अल्फा। समपूरक होता तो 180 माइनस होता, लेकिन इसमें संभव नहीं है समपूरक हो। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलो दोनों परिस्थितियों में और कुछ दिया है? हाँ दिया है। 4 मीटर यहां से यहां तक है, और 9 मीटर जो दिया है ये यहां से यहां तक है। अब निकाल लो इसी को। त्रिभुज ए सी बी में tan अल्फा इज इक्वल टू लंब ए बी बटे बी सी। tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी पता नहीं, और बी सी है 4 मीटर। इसको समीकरण 1 बना दो फर्स्ट। अब पूरे त्रिभुज में लो। त्रिभुज ए डी बी में tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पूरा ए बी बटे बी डी। tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा, ये होता है। ए बी नहीं पता है, अपान बी डी कितना है? पूरा 9, ये हो गया सेकंड। अब देखो बहुत आसानी से कोई मान किसी में प्रतिस्थापित रखो ना। समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकंड कर दो, बस उत्तर आ गया। tan अल्फा इंटू cot अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। tan अल्फा इंटू cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा। यही समझने वाला चक्कर है। ए बी स्क्वायर अपॉन 4 नमा 4 9 जा 36, ये कट गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बचा 36 के 36, तो ए बी बराबर 6 मीटर। ये प्लस माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि लंबाई की बात है। 6 मीटर देखो आ गया। प्रूफ लिख देना, आंसर लिख दिए हैं। का 21वां, ये चित्र थोड़ा सा अलग है, अब तक का सबसे अलग है। इसका फिगर बनेगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, एक तरफ मीनार है एक तरफ भवन है। कुल मिला के मीनार को ऊंचा करो, भवन को थोड़ा सा उससे नीचा रखो। ए बी भवन और सी डी मीनार। अब देखो आगे क्या कर रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु, मीनारी है, मीनार के पाद बिंदु या पाद बिंदु तली से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। लो 30 अंश। और भवन ये है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना 60 अंश। अगर अब सोचो कि नहीं हो सकता है मीनार जो है कम ऊंचा हो, भवन ज्यादा ऊंचा हो, तो देख लो झुकाव ये 30 अंश झुकाव ज्यादा है, ये 60 झुकाव कम है, इसका मतलब मेरा चित्र सही है। ये मिला दो यहाँ। अब यहाँ लिख दो ई। ठीक। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार मीन्स ये 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई यही हमको चाहिए। तो पहले हम लोग पूरे से शुरू करेंगे। त्रिभुज आधा निकल जाएगा। सी बी डी में देख लो, सी बी डी कहाँ है?
सी बी डी में कितना है tan 60, tan 60 इज इक्वल टू लंब सी डी बटे आधार बी डी, √3 इज इक्वल टू सी डी 50 अपान बी डी पता नहीं, बी डी यहाँ करो, बी डी इज इक्वल टू 50 अपान √3, ये हो गया। अब इस वाले में ले लो ए डी बी में, ए डी बी में कितना tan 30 इज इक्वल टू लंब ए बी हो गया अपान आधार बी डी, tan 30 कितना 1/√3 इज इक्वल टू ए बी नहीं पता, बी डी निकाले हैं ये 50 अपान √3, ए बी को वहीं रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा 1/√3 इंटू 50 अपान √3, 50 अपान √3 इज इक्वल टू 50 अपान √3 3, ये ए बी आ गया। यानी डीई यही निकालना था, क्या क्या पूछा था, भवन की ऊंचाई, हाँ यही निकालना है। और इसको अगर मिक्स में लिखना चाहो तो 3 16 48 2 50 मीटर, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे अगर पॉइंट में लिखना तो वो भी 3 16 48 2 3 मीटर, कुछ भी लिख सकते हो, चाहिए चाहिए चाहिए।